बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस सवाल जवाबात की वीडियो में एक बयान कर रहे हैं। जो सवाल आया है, अगर आप नमाज के दौरान रो नहीं सकते तो क्या आपको अपने आप को रोने जैसा बनाना चाहिए? ये सवाल है और इसका जवाब हम दो हिस्सों में दे रहे हैं। अभी हम पहला हिस्सा पेश कर रहे हैं और दूसरा हिस्सा कल इस वक्त इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और कोशिश करें कि दोनों हिस्से देखें और अपने प्यारों में शेयर भी करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, नमाज के दौरान रोना नमाज में खुशू और खजू के नतीजे में से एक है। जहां तक अपने आप को रोने का तल्लुक है, इसका मुतल्लिक एक ज़ईफ हदीस मरवी है। अगर सही है तो इससे मुराद दिल में गम लाना और तवज्जो मरकूज करना है। मसनूई तौर पर रोकर आवाज ना निकालना। नमाज के दौरान रोना नमाज में खुशू और खजू के नतीजे में से एक है। और अल्लाह ताला इन लोगों की तारीफ करता है जो अपनी नमाज में आजिज़ी के साथ तवाज़ा करते हैं, जैसा कि वो फरमाता है सूरह अल-माऊन आयत नंबर 23। यकीनन इमाम वाले कामयाब होंगे और वो लोग जो अपनी नमाज के वक्त आजिज़ी करते हैं। तो दोस्तों, इब्न जवाज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं खुशू दिल की हालत है जो अल्लाह के खौफ इसकी बात की आगाही को अल्लाह देख रहा है और रब की अजमत के सामने आजिज़ी का नतीजा है। बुलंद इसका असर अज़ा पर नजर आता है जो सख्त हो जाते हैं और इसमें नमाज पर तवज्जो मरकूज करना, इधर उधर ना देखना, रोना और मुनाजात करना भी शामिल है। तो दोस्तों, लिहाजा नमाज के दौरान रोना अल्लाह के खौफ से पैदा होता है जो कि मशरू है और मतलूब चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल असरा आयत नंबर 109 में, और वो रोते हुए मुंह के बल गर पड़ते हैं और कुरान इनकी आजिज़ी में इजाफा करता है। कुरतुबी रहमतुल्लाह कहते हैं लफ्ज रोना इस बात पर दलालत करता है कि नमाज में अल्लाह के खौफ से या अल्लाह की नाफरमानी की वजह से रोना जायज है और इससे कोई खलल नहीं पड़ता। नमाज या इससे बाज आ जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से रवायत किया कि वो नमाज में अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। अब्दुल्ला बिन शकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और आपकी सिसकियों की आवाज ऐसी थी जैसे बर्तन में पानी उबर रहा हो, यानी वो रो रहे थे। इसे निसानी 1214 ने भी रवायत किया है। उन्होंने अपनी हदीस 1214 में रवायत किया है। अलबानी ने इसे सही करार दिया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी बीमारी के वक्त फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा अगर अबू बकर तुम्हारी जगह पर खड़े होंगे तो वो अपने रोने की वजह से लोगों को इनकी आवाज नहीं सुन सकेंगे। लिहाजा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो लोगों को नमाज पढ़े। ये रोना खुशू ये रोना खुशू और खजू के नतीजे में से एक है। लेकिन ना रोने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आजिज़ी तवाज़ा हासिल की ना की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का जिक्र किए बगैर बयान किया है कि आप इस दौरान रोए थे और आप अल्लाह से डरने और इसके सामने आजिज़ी करने वालों में से सबसे आगे हैं। अल-तबरा ने रिवायत किया कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयात मामून के बारे में फरमाया वो अल्लाह के खौफ से भरे हुए हैं और पुरसकून तफसीर में जिक्र है। शेख अमीन शकैती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लफ्ज खुशू का असल मैनी यहाँ आजिज़ी के तौर पर तर्जमा किया गया। खामोशी और सुकून है और एक जिस्मानी हालत जो आजिज़ी की निशानदेही करती है। इस्लाम में इससे मुराद दिल में अल्लाह का खौफ है जिसका असर अज़ा और जिस्मानी हालत में नजर आता है। तो दोस्तों, इसका बाकी हिस्सा दूसरा हिस्सा हम कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त पेश करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।